आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में 4 अंतर लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, जो अभिक्रिया है कोई भी उसके दर और दर स्थिरांक में अंतर को व्यक्त करना है और उन्हें समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिखा है अभिक्रिया दर और इस तरफ लिखा है दर स्थिरांक। तो अभिक्रिया दर क्या होती है? अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अब अभिक्रिया की दर सांद्रता पे किस प्रकार निर्भर करेगी? जो अभिकारक होते हैं अभिकारकों की सांद्रता पर यह निर्भर करती है। तो जैसे जैसे दोस्तों हमारे अभिकारक जो होते हैं अभिकारकों की सांद्रता अभिकारक जो है किसी भी अभिक्रिया में उसकी अगर सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ेगी। अर्थात यहाँ पे कैसा संबंध आता है? समानुपाती संबंध रहता है। तो अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है अभिकारकों की सांद्रता के। और यहाँ पे दोस्तों जो दर स्थिरांक है यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि दर स्थिरांक जो होता है इसे हम k से व्यक्त करते हैं और यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। दर स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? अब यहाँ पे क्या करेंगे, दर किसी भी अभिक्रिया की दर ये बराबर, यहाँ पे समानुपाती चिन्ह हटा के यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये आ जाएगा दर स्थिरांक k और अभिकारक की सांद्रता। जो हमारी अभिक्रिया है उसमें जो अभिकारक है उसकी सांद्रता। तो ये होता है अभिक्रिया की दर का नियम। तो अभिक्रिया दर नियम कहते हैं या वेग नियम कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पे k आप देख रहे हैं क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है और ये अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। दूसरा अंतर है जो हमारी अभिक्रिया की दर होती है इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों जो हम समय ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं? सेकंड में। अगर समय को सेकंड में ले रहे हैं तब दोस्तों हम यहाँ पे अभिक्रिया दर की जो इकाई होगी उसे हम क्या लिखेंगे? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे अगर समय हम मिनट में ले रहे होंगे तब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभिक्रिया दर की जो इकाई है वो हो जाएगी मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो इस प्रकार समय के ऊपर निर्भर करेगा कि इस समय हम किस प्रकार से ले रहे हैं। जनरली सामान्यतः जो है हम समय को सेकंड में लेते हैं, तो इस वजह से अभिक्रिया की दर की जो इकाई है जो कि अधिकतम प्रयोग की जाती है वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड ली जाती है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे दोस्तों दर स्थिरांक की अगर इकाई देखें तो जो दर स्थिरांक होता है इसकी इकाई जो है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। जैसे जैसे हम अभिक्रिया की कोटि को बदलेंगे दर स्थिरांक की इकाई बदलेगी। जैसे प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में दर स्थिरांक k की जो इकाई है वो होती है प्रति सेकंड या प्रति सेकंड या प्रति मिनट। मतलब जो भी हम समय जिस भी यूनिट में जिस भी इकाई में माप रहे हैं उस, ठीक है, अगर हम समय को हम सेकंड ले रहे हैं तब दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तब दर स्थिरांक की इकाई क्या आ जाएगी? प्रति सेकंड आ जाएगी। और अगर दोस्तों यहाँ पे हम समय को मिनट में ले रहे हैं तब ये क्या हो जाएगा? दर स्थिरांक की इकाई k क्या हो जाएगा? प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो दर स्थिरांक है इसकी इकाई एक तो समय की जो भी हम समय ले रहे हैं उसके अनुसार परिवर्तित हो रही है, और प्रथम कोटि की अगर अभिक्रिया है तो इस प्रकार से आप देखेंगे दर स्थिरांक की इकाई आ जाएगी। और अगर दोस्तों यहाँ पे जो अभिक्रिया है वो जीरो कोटि की अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया, तब क्या होगा? तब जो हमारा अभिक्रिया का जो अभिक्रिया स्थिरांक है इसकी इकाई क्या हो जाएगी? तब हो जाएगी ये मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर अभिक्रिया शून्य कोटि की है तब ये इकाई हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम अभिक्रिया की कोटि को परिवर्तित कर रहे हैं हमारा वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक जो है इसकी इकाई परिवर्तित होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तीसरा अंतर देख लेते हैं। तीसरा अंतर क्या है? अभिक्रिया जैसे जैसे पूर्ण होती है अभिक्रिया की दर घटती है। अभिक्रिया की जो दर है वो घटती है जैसे जैसे अभिक्रिया पूर्ण होती है। अब घटती क्यों है? क्योंकि आपने देखा दोस्तों जैसे ही कोई अभिक्रिया यहाँ पे मैंने लिख दिया अभिकारक है इसमें A और इससे उत्पाद बन रहा है B। अब आपने देखा कि अभिक्रिया की जो दर है या अभिक्रिया दर आप देख रहे हैं अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती है। ठीक है, अब प्रारंभ में दोस्तों हमने ले लिया इसकी मात्रा 10 ग्राम। तो प्रारंभ में तो अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो रही है। अब क्या होगा? जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो ये जो अभिकारक है इसकी
कुछ मात्रा उत्पाद में बदलने लगेगी। तो मान लिया कि अगर हम 2 सेकंड बाद देख रहे हैं तो 2 ग्राम जो है अब अभिकारक ए उत्पाद बी में परिवर्तित हो गया। तो 2 ग्राम परिवर्तित हुआ तो इसके बची हुई मात्रा क्या रहेगी, 8 ग्राम। अब क्या रह गया दोस्तों, 8 ग्राम रह गया अभिकारक की सांद्रता। तो आप देखेंगे जैसे जैसे अभिक्रिया आगे की ओर मतलब बढ़ रही है, अभिक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ रही है, अभिकारकों की सांद्रता क्या हो रही है, अभिकारक की सांद्रता ए ये क्या हो रही है, घट रही है। तो इससे दोस्तों आप देखेंगे क्योंकि यहाँ समानुपाती इस चिन्ह लगा हुआ है तो अभिक्रिया की दर यहाँ पे क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि अभिक्रिया जैसे जैसे पूर्ण होती है अभिक्रिया जैसे जैसे पूर्ण होती है अभिक्रिया की जो दर है ये घटती है। जबकि दर स्थिरांक दोस्तों ये अभिक्रिया की पूर्णता पर निर्भर नहीं करता है। मतलब दर स्थिरांक जो है जैसे अभिक्रिया पूर्ण होगी, पूर्ण होने वाली होगी या पूर्ण हो रही होगी, पूर्णता की ओर अग्रसर है, तो उस पे अब दर स्थिरांक का मान निर्भर नहीं करता है। दर स्थिरांक का मान दोस्तों जब तक अभिक्रिया चलेगी तब तक इसका मान नियत रहेगा, निश्चित रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए दर स्थिरांक के लिए। अब इसके बाद चौथा मुख्य अंतर है यहाँ पे अभिक्रिया का जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है इसको हम अभिक्रिया का वेग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया की जो दर है इसको यहाँ पे दर लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें प्रश्न में दर दे रखा है। तो अभिक्रिया की दर बराबर होती है अभिकारक की सांद्रता बटे समय, इस प्रकार से इसको हम व्यक्त करते हैं। जबकि दर स्थिरांक जो है ये आपने देखा दोस्तों यहाँ पे वेग नियम लिखा या दर नियम हमने लिखा, तो इसमें क्या है, ये एक समानुपाती चिन्ह हटाए, यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक होता है दर स्थिरांक। ठीक है, तो दर स्थिरांक क्या है, यह अभिक्रिया के वेग नियम में समानुपाती स्थिरांक होता है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।